धर्म और लक्ष्मी कहानी है, बड़ी बड़ी पुरानी कहानी है, बताती हूँ आप लोगों को, सुनो ज़रूर। एक दिन एक दिन धर्म और लक्ष्मी जी इंद्र के पास गई। इंद्र के पास गए, बोले कि आप बताइए कि इसमें बड़ा कौन है, लक्ष्मी जी बड़ी हैं या ये धर्म बड़ा है। तो इंद्र तो बड़े संकट में पड़ गए कि भाई अब किसको हम कहें कि कौन बड़ा है कौन नहीं है। बोले बताओ आप कि कौन बड़ा, धर्म बड़ा है या लक्ष्मी जी बड़ी है। तो इंद्र महाराज तो वो किए, बोले हम तो नहीं बता सकते। बोले अगर लक्ष्मी को बोलने लेंगे तो लक्ष्मी जी गुस्सा हो जाएंगी, बड़ी लक्ष्मी जी हैं, तो धर्म गुस्सा हो जाएगा। दोनों के बिना तो भाई चल नहीं सकता, लक्ष्मी भी चाहिए, धर्म भी चाहिए। तो वो इंद्र बोले चलो चलते हैं पृथ्वी लोक में। पृथ्वी पृथ्वी लोक में है, राजा के पास चलते हैं। विक्रमादित्य राजा हैं, वो बहुत ही मतलब प्रतापी राजा हैं, सत्य वो करते हैं, बहुत धर्म के पालन करते हैं। उनके पास चलते हैं पूछने, वो क्या बताएंगे इस बात पे, वो बता सकेंगे। देखो हुंकारी आने लगी, हाँ। तो वो बोले धर्म, वो मतलब धर्म के पालन वाले हैं, वो धर्म का पालन करते हैं, उनके पास हम चलते हैं, इसका निर्णय वही बता पाएंगे। अब धर्म और लक्ष्मी जी आ गए इनके पास, राजा विक्रमादित्य के पास। जब यहाँ पे आए तो इनसे पूछने लगे, विक्रमादित्य से, कि धर्म बड़ा है कि ये बड़ा है, लक्ष्मी जी बड़ी हैं। तो वो सोचने लगे कि अब क्या हम बताएं, वो भी धर्म संकट में पड़ गए, राजा भी। राजा विक्रमादित्य बहुत बड़े भाई धर्मात्मा आदमी, धर्म को जानने मानने वाले थे। उनके लिए बहुत संकट हो गया कि अब हम क्या बताएं, क्या चीज़ बोलें, क्योंकि बिना धर्म के भी नहीं चल सकता, बिना लक्ष्मी के भी नहीं चल सकता। बिना लक्ष्मी के तो आदमी ऐसे ही हो जाता है भाई, किसी का वो नहीं रह जाते। लक्ष्मी जिसके पास नहीं है उसका कोई नहीं। तो बहुत परेशान हुए कि अब क्या बताएं क्या बताएं। फिर विक्रमादित्य राजा ने निर्णय लिया कि भाई एक बार लक्ष्मी ना भी रहे तो हमारा धर्म अगर रहेगा तो हम तो दुनिया में रह सकते हैं। तो उन्होंने बोला धर्म बड़ा है। अब इतना उनके बोलते ही लक्ष्मी जी एकदम कुपित अपना वो दिखाने लगी कि अरे हम हमें ऐसे बोल दियो हो, अब देखना आपके पास से मैं चली जाऊंगी। लेकिन विक्रमादित्य राजा बहुत सहनशीलता के साथ वो किए, क्या करे, लक्ष्मी जी उनके ऊपर नाराज होके चली गई। लक्ष्मी जी नाराज होके चली गई, तो लक्ष्मी जी के जाने के बाद तो क्या दशा उनकी हुई, बहुत ही ज़्यादा हालत उनकी ख़राब। देखो भाई एकदम पूरा वो कर रहे हैं सुनील कुमार का, हाँ हाँ हुकारी आ रही बस भैया। कहानी पूरा सुन रहे हैं ध्यान से, जो हुकारी भरता है वही सुनता है पूरी कहानी। तो विक्रमादित्य की तो हालत बहुत ख़राब हो गई। अब उनका राजपाट सब चौपट होने लगा, और राजपाट चौपट अब दिन का दिन उनका जाने लगा कि अब क्या करें, कैसे दिन व्यतीत होगा। तो राजा ने सोचा विक्रमादित्य कि यहाँ से चलते हैं कहीं और, जहाँ अपना जीवन व्यतीत करेंगे। अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं बना, राजपाट सब नष्ट हो गया, क्या करेंगे। उनके पास दो सामान बचा थे, एक उनका तलवार, एक उनका घोड़ा, दो चीज़ उनके पास थे, दो चीज़ उनके पास थे। तो वो उसी को लिए घोड़े पे बैठे, तलवार लिए, रास्ते पे चल दिए। रास्ते पे जब पहुँचे तो उनको भूख सी भी लग गई, तो वो सोचे कि चलो इसी रास्ते में मेरी बहन है, हम उसके घर चले जाएंगे। क्योंकि लोगों को होता है ना कि हमारा कोई जान पहचान, कोई परेशानी में होता है तो सोचता है हमारा कोई है यहाँ पे। तो वैसे आदमी को सुख में भी कभी नहीं भूलना चाहिए कि कोई हमारा यहाँ है, तो उसको भी हम देखभाल रखें कि हाँ हमारा है, कि सुख में भूल जाओ दुख में याद करो, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो विक्रमादित्य चले, जाके बहन के उधर रास्ते में जब पहुँचे, घर के पास नज़दीक ही पहुँचे, जैसे कोई देख नहीं लेता कि वो आ रही हैं तो जाके घर पे बोल देते हैं। तो इसी तरह उनके जो थे काम वाम करने वाले सिपाही उपाही सब देखे, दूर से जाके देखे कि आ रहे हैं, तो जाके उसकी बहन से बताए कि आपका भाई आ रहा है। तो बहन बोलती है भाई कैसे आ रहा है, किस हालत में है भाई। भाई जो लक्ष्मी महारानी के जहाँ वो पहुँच जाएगा, लक्ष्मी माता जिसके साथ नहीं है उसका फिर कौन मान सम्मान करेगा। तो वहाँ पहुँचे तो लक्ष्मी माता बोला रानी से जाके भाई आ रहा है। बोले किस हालत में आ रहे हैं, तो बोले घोड़े पे आ रहे हैं, फटे पुराने उनके वस्त्र हैं, ऐसे ही हैं, कपड़े पहने फटे पुराने। तो रानी ने बोला ठीक है, उनको घोड़साल में, जहाँ घोड़ा वोड़ा बांधते हैं ना उसको घोड़साल ही बोलते हैं, बोले उनको वहाँ ठहराइए, उनका वहाँ रुकने का
प्रबंध कर दो। अब जैसे वो राजा आए विक्रमादित्य के हम घर के अंदर जाएं, तो भाई वो सब उनको बोले कि तुम्हारा वहाँ स्थान है, वहाँ जाइए। तो उनको तो बहुत दुख हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं बोले। वो धर्मात्मा आदमी गए, घुड़साल की जगह पे ही मतलब बैठ गए। रानी जो है उनकी बहन बहुत काम वाम करके पूरा सब लोगों को कर, जब सब लोग सो गए तब वो आई घुड़साल में, और वो भी एक रोटी लेकर आई, सूखी हुई रोटी, भाई के लिए सूखी रोटी लेकर आई। तो वो भी जब वो देखे, राजा देख के उनको लगा कि देखो मेरी बहन है कैसा मुझे रोटी, सूखी रोटी लेकर आई। तो देख कर आंसू तो आ गया, पर वो कुछ बोले नहीं। बोले बहन आप ये रोटी लाई हैं सूखी, इसके साथ जल का भी प्रबंध कर लाती तो ठीक था। बोली ठीक है भैया, मैं जा रही हूँ, जल भी ला लूँगी। वो गई जल लेने के लिए। विक्रमादित्य महाराज जो है राजा, वो तो बहुत ही वही समझदार आदमी थे, व्यक्ति थे। तो उन्होंने वो रोटी उठाई, और एक जगह घूर है जहाँ लोग गोबर वोबर फेंकते इकट्ठा करते हैं, कचरा इकट्ठा करते हैं, तो वहाँ पे वो ले गए और वो रोटी धरती माता से बोले, धरती माता आज मैं ये रख रहा हूँ आपके पास, और एक दिन मैं ज़रूर ये आपसे वापस लेने आऊँगा। ये मेरा सामान आप इसको अपने पास रखना, सुरक्षित रखना। धरती में रख के और आ गए। अब बहन पानी लेकर आई, बात हो तो कुछ मतलब थोड़ी देर रुकी, फिर बिना किसी के बताए ही वो रात में निकल पड़े वहाँ से। विक्रमादित्य महाराज राजा वहाँ से निकल पड़े। अब फिर थोड़ी दूर जब चले घोड़े पे, तो भाई भूख प्यास लगा रहा तो कैसे रुक पाएंगे। थोड़ी दूर जाने के बाद फिर उनको याद आया, सुख में भले किसी के याद ना आए, लेकिन दुख होता है भैया तो बहुत ही याद आता है सभी लोगों का। तो उनको याद आया कि चलो मार्ग में मेरा दोस्त है, वहाँ चलते हैं, दोस्त के घर ज़रूर खाना खाएंगे और भोजन भी मिलेगा और सोने का विश्राम का भी जगह मिल जाएगा। तो वहाँ गए दोस्त के पास। दोस्त बहुत अच्छे से मिला भाई, दोस्त कितना भी हो, दोस्त बहुत वो करते हैं, मान सम्मान स्वागत। दोस्त बहुत अच्छे से मिला, और मिलने के बाद दोस्त अपने घर ले गया महल में। रानी से बोला कि खाना बना के मतलब खिलाओ भोजन, हमारे मित्र आए हुए हैं। तो अच्छे से खाना वाना उन्होंने बनाया, और बना के उनको खाना खिला रही थी। तो राजा की दृष्टि जो है खूंटी पे पड़ी, उस पर नौलखा हार था। तो देख रहे हैं राजा, अब लक्ष्मी जी जब कुपित हैं तो यही करेंगे, उनका प्रकोप है। वो हार थोड़ा थोड़ा खूंटी निगल रही थी। आदमी कभी कभी मैं बचपन में सुनती थी, हमारी दादी लोग बोलती थी, कुछ बात होता है तो बोलती क्या खूंटी हार लील गई, ऐसे बोलती थी क्या खूंटी हार लील गई। ये चार चीज़ सुनी थी, पर ये कहानी में अभी पूरा वो की हूँ तैयार। तो खूंटी थोड़ा थोड़ा करके वो हार को निगल रही थी, मुंह के अंदर ले रही थी। जब इनका विक्रमादित्य का खाना खत्म हुआ, खाना खा लिए, वैसे ही पूरी वो हार, नौलखा हार था, पूरा खूंटी ने हार ले लिया। जब निगल गई पूरा, उसी टाइम रानी जो थी उसने देखा कि मेरा हार ये ले लिए हैं, यही चुराए मेरा हार। अब दोस्त बोल रहा है नहीं मेरा दोस्त चोर नहीं है, वो नहीं चुरा सकता हार, ऐसा नहीं करेगा। बोले नहीं यही चुरा लिया है। ऐसे करके बेचारा सोने के लिए, खाना तो उनको मिल गया, भोजन वोजन तो कर लिए। अब जब सोने का टाइम तो उनको घर से भगा दिया गया कि नहीं। अब लक्ष्मी जी तो इतना ज़्यादा कुपित हैं, इतना ज़्यादा नाराज़ हैं कि क्या करें। भगवान किसी के ऊपर ना नाराज़ हो भैया, ना लक्ष्मी ना धर्म भी होना चाहिए। फिर उनके साथ तो धर्म था, फिर भी उतना परेशान हुए। फिर वहाँ से वो आगे चले, थके थे, आगे निकले, एक पेड़ के उसके नीचे पहुँच गए, पेड़ के नीचे, इसका बरगद का पेड़ था, उसके नीचे बैठे थोड़ा विश्राम कर रहे थे। नींद आ गई। जब उनको नींद आ गई तो वो सो गए वहाँ पे, मतलब नींद आ गई, सो गए गहरी नींद में। और वहाँ पास में राजा का घर था। राजा के घर से चोरी हुई, चोरों ने वहाँ उनके घर से सामान ला के पेड़ के नीचे रख दिया, जहाँ वो लेटे थे, वो सो रहे थे। और जब राजा के दूत वहाँ उनको पकड़ने के लिए, चोरों के लिए आए कि चोर को पकड़ना आना है, तो उन्हें भाग गए, चोर भाग गए, सारा सामान इन्हीं के पास बरामद हो गया, मिल गया राजा के पास। अब राजा के पास मिला सामान, उनको पकड़ के ले गए राजा के दूत, विक्रमादित्य को अपने पास ले गए वहाँ। जब वहाँ गए तो राजा ने उनको दंड दिया कि इनको जो है इनका हाथ पैर काट लिया जाए। अपना आदेश सुना दिया राजा ने। जब अपना आदेश सुना दिया तो राजा के आदेश के हिसाब से तो भाई वही काम करेंगे जो राजा का आज्ञा होगा। राजा ने उनका हाथ पैर कटवा दिया। और हाथ पैर जब विक्रमादित्य का कट गया तो उसके बाद राजा ने ये भी बोला कि इनको चौराहे पे यहाँ बैठा दिया जाए।
चौराहे पे बैठाने से क्या होगा, जितने लोग आएंगे जाएंगे देखेंगे कि ये इसने चोरी किया तो ये क्या परिणाम मिला है चोरी का। तो ले जाकर उनको बैठा दिए वहाँ चौराहे पे। अब आते जाते लोग उनको गाली देते हैं कि चोर है, ऐसा काम किया है, चोर है। फिर भी वो धर्म वाले आदमी, धर्मात्मा, कुछ नहीं बोल रहे। कोई कुछ भी उनको बोल रहा है, वो कुछ नहीं बोल रहे, चुप है। फिर एक ग्वाला उधर से निकल रहा था। तो विक्रमा वो हैं, उन्होंने राजा सोचा कि ये बहुत धर्मात्मा उनको दिखाई दिए राजा को, कि बहुत धर्मात्मा आदमी है। तो उससे बोले कि मुझे पानी मिल जाएगा, जल मिलेगा। तो उसने बोला, हाँ, आप राजा के यहाँ चोरी क्यों किए हो? आपने चोरी किया, फिर भी मैं आपको पानी दे रहा हूँ। उनको पानी दिया पीने के लिए। तो विक्रमादित्य ने पानी पी लिया। जब पानी पी के वो चला गया, ग्वाला फिर वहाँ से आगे निकला। वो घी बेचते थे ना, ग्वाला जैसे घी बेचते हैं, दूध बेचते हैं, सब चीज़ बेचते थे। तो ग्वाला घी लेके निकला। उस दिन उसका घी रोज़ से ज़्यादा मतलब बेचा घी, फिर भी वो घी बचा ही रह गया और पैसा भी काफ़ी इकट्ठा हुआ, कमाया। और जो इतना ज़्यादा देख के बोला, पता नहीं आज क्यों, किस लिए ये चीज़ हुआ कि हमने पानी पिलाया था, कि क्योंकि आज मेरे बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई घी में और पैसा भी ज़्यादा आया। जाके अपने घर में बताया अपने रानी को। तो उससे बोला कि एक धर्मात्मा को हमने पानी पिलाया, हाथ पैर तो उनका कटा हुआ है, बैठे हैं, राजा के यहाँ चोरी किए हैं। पर मुझे लग नहीं, इल्ज़ाम उनके ऊपर चोरी का है, पर मुझे लग नहीं रहा कि वो चोरी करेंगे। वो बहुत धर्मात्मा आदमी है, उनके प्रभाव से आज मेरे घर में इतना ज़्यादा पैसा आया है, सब कुछ। तो उनकी रानी बोलती, हमारे बच्चे नहीं, उसके बच्चे नहीं थे। बोले, हमारे बच्चे नहीं हैं तो उनको हम ले आते हैं अपने घर। हम लोग, उनका हाथ पैर नहीं है और हमारे बच्चे नहीं है, तो उनका भी सेवा हो जाएगा, हम लोगों को भी दिन कट जाएगा। तो ग्वाला ने बोला, ठीक है, जाते हैं राजा से पूछने। तो राजा के पास गया तो बोला राजा से कि राजा, ये जो हाथ पैर इनका कटा हुआ है, तो वहाँ बैठे हैं, तो मुझे इनको दे दो, मुझे गोद लेना है। तो राजा सोचता है, चलो हमारे कोई काम का तो है नहीं, हमारे राज्य में भारी है और दे देते हैं। बोले, ले जाओ। तो जब उनसे जाके पूछे राजा से कि आप इनके घर जाओगे? बोले, हाँ जाएंगे। तो ले गए उसको, राजा के जो नौकर वोकर थे उन लोगों को मदद से, बिना हाथ पैर के, तो ले जाके अपने घर पे उनको रख लिया ग्वाला। अब उनके घर में जाते ही भैया, जहाँ धर्म जाएगा वहाँ तो सब कुछ रहेगा। लक्ष्मी जी रूठी हैं, पर धर्म तो है ही उनके साथ। जब वहाँ पहुँचे तो उसके घर में बढ़िया होने लगा सब कुछ अच्छा। उसके घर में वहाँ पहुँचे तो वहाँ राजा की बेटी थी। वही राजा जो हाथ पैर कटवाया था, उसी की बेटी वहाँ घर मतलब पास ही था, वहाँ पे रहती थी। तो वो क्या करती थी, बहुत अच्छी लड़की थी, गुणवान लड़की थी। तो उसके गाना, जब वो गाना गाती थी तो सारे दीप जल जाते थे। जब वो गाना गाती थी तो सारे दीप बुझ जाते थे शाम के टाइम। तो वो यही काम करती थी, बहुत अच्छा गाना गाती थी। और ये राजा जो है देखते थे, सब विक्रमादित्य सब देखते थे कि क्या होता है, ये कैसे गाना गाती है, करती। एक दिन उसने क्या किया, रात में गाना गाया और दीपक सारे बुझ गए। तो इन्होंने, विक्रमादित्य ने गाना गाया, वो सारे दीपक जल गए। तो सारे दीपक जल गए तो वो कन्या देखी राजा की लड़की ने, बोला, ये काम सिर्फ वही कर सकते हैं, इस राज्य में कहीं ना कहीं विक्रमादित्य जरूर हैं, तभी उनके गाना से ये दीप जली है। वो ये चीज़ अपने मन में रख ली थी, राजा की लड़की ने अपने मन में रख ली थी कि हाँ, कहीं इस नगर में तो हैं, राज्य में। तो कुछ समय बीत गए, कुछ समय बाद उनका जो है राजा की लड़की की शादी, स्वयंवर का वो हुआ कि इनका स्वयंवर होगा राजा की लड़की का। देश देश के राजा के सारे लोगों को निमंत्रण दिया गया कि सब लोग आएंगे। तो उस दिन, हाँ, जिस दिन बारात आएगी, शादी का सब कुछ हो रहा था, तो ग्वाले के यहाँ 100 घड़ा, राजा ने आदेश दिया कि 100 घड़ा घी चाहिए हमें, और हमारे घर में 100 घड़ा घी भिजवा दो। ग्वाला बहुत परेशान कि अब हम कहाँ से घी भिजवाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ से आएगा, बड़ा चिंता में था। तभी राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आप परेशान मत होइए, हम ये सब इंतजाम हो जाएगा। तो बोले, कैसे हो जाएगा, आपका तो हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, आप कहाँ से कर पाओगे? बोले, उनसे बोलो 100 घड़ा भिजवा दें आपके पास, सब इंतजाम हो जाएगा। तो वो बहुत परेशान, लेकिन फिर भी उसने बोल दिया राजा के यहाँ कि भाई 100 घड़ा भिजवा दो, हम घी का इंतजाम कर देंगे। अब वो 100 घड़ा भिजवा दिया उसके घर में, ग्वाले के घर में। अब घड़ा आ गया। अब वो तो चिंता में था कि कैसे होगा, लेकिन विक्रमादित्य जो है राजा, उनके तो धर्म साथ में था, तो वो अपने धर्म के प्रताप से रात में 100 घड़ा घी पूरा भरवा दिए।
और बोले 100 घड़ा घी हो जाएगा फिर भी मैं जाऊँगा रानी के मतलब राजकुमारी के स्वयंवर देखने मैं भी जाऊँगा। घी ज़रूर भिजवाऊँगा 100 घड़ा। भैया सारा किए 100 घड़ा घी रात में रख अपने प्रताप से धर्म के उससे भर दिए पूरा घी और राजा के यहाँ भिजवा दिए। जब राजा के यहाँ भिजवा दिए घी, सुबह देखा कुम्हार बड़ा खुश हो गया, ग्वाला कि अरे कहाँ से घी आ गया। वो तो और मानने लगा मेरा बेटा बहुत अच्छा है, कितना मेरे लिए कर दिया है। वो गया राजा के यहाँ घी चला गया, स्वयंवर की तैयारी सारे आए, राजा महाराजा सब लोग आ गए। तो विक्रमादित्य भी गए। सारे राजा को तो सबको भैया कुर्सी उर्सी मिली, अच्छे से बैठने के सोफ़ा मिलता है। वो तो बेचारा गरीब, उनको ऐसे ही थे, हाथ पैर भी नहीं था, तो उनको दरवाजे पे वो बैठ गए। दरवाजे पे बैठे थे। अब राजकुमारी जयमाल लेके निकली, चारों तरफ देख रही है कि कहाँ कौन है। सब लोग कहीं तो नहीं दिख रहे हैं, विक्रमादित्य तो कहीं राजा नहीं दिख रहे हैं, और सारे दिख रहे थे। अब वो पूरी जगह देखते देखते सभी को दरवाजे के पास उसकी नज़र गई। जब दरवाजे के पास नज़र गई तो उसने देखा वहीं पे वो बैठे थे राजा विक्रमादित्य। वो गई जयमाल उन्हीं के गले में डाल दी। जब उनके गले में जयमाल डाल दी तो सारे लोग नाराज़ हो गए, राजा महाराजा जितने थे। वो तो वही हाल हो गया जैसे राम जी ने जब धनुष तोड़ा तो परशुराम जी एकदम कितने कोप्स में आ गए थे। परशुराम जी वही हाल हो गया। लेकिन अब क्या किया जाए, जहाँ जिसकी होता है हो की रहता है। रानी का राजकुमारी का था, राजकुमारी ने जयमाल पहना दिया। जब जयमाल पहना दिया, अब शादी तो लड़की के मन से, भाई लड़की कहाँ करना चाह रही, किस हिसाब से शादी तो वही हुआ, स्वयंवर में हो गया। उसके बाद लड़की की विदाई हुई। लड़की को इसने लेके आए ग्वाले के घर, ग्वाले के घर लेके आए लड़की को। समय के अनुसार विदाई होती है कन्या को, तो विदाई हुई, आए इसी के घर में। अब थोड़े दिन बाद ऐसे रहते रहते राजा ने एक दिन बोला उस लड़की से, राजकुमारी से बोला कि अपने भाई से बोलो कि मेरा हिरन का मांस खाने का मन है, तो मेरे लिए ले आए। अब वो लड़की बेचारी बड़ी परेशान, बोलती है हम कैसे बोले अपने भाई से कि इनके लिए मतलब हमारे पति के लिए लाना है मांस। अपना मतलब अपनी बेइज्जती इंसल्ट समझती है ना, कि अगर हम कोई चीज़ मांगेंगे, जैसे होता है ना कि हम क्या मांगे, मांगने में तो भाई सबके लिए बड़ी परेशानी, कैसे मांग सकते हैं। तो उसको भी लगा तू अपने भाभी से अपना नाम, अपने मतलब आदमी के नाम ना लेके कि उनको खाना है, अपने लिए बोली भाभी मुझे से इसका हिरन का मांस खाना है, खाने का मन हो रहा है, तो भैया से बोल के मंगा दो। तो उनकी भाभी तो हंसने लगी, बोली कि क्यों अपाहिज आदमी से शादी कर ली हो, अपाहिज आदमी से शादी की हो तो इसी की हर एक चीज़ के लिए तरसोगे ही भाई, नहीं तो अगर हाथ पैर वाले से की होती तो शिकार ला के देते खाने के लिए। तो उसको दुख लगा, वहाँ से आ गई, फिर आके बोली विक्रमादित्य से कि ऐसे ऐसे भाभी ने बोला है। तो राजा ने बोला कि तुम वहाँ जाओ और उनसे बोलो मेरा घोड़ा और मेरी तलवार दोनों मुझे दे दें। और वो घोड़ा तो भाई उनका इतना ज़्यादा, घोड़ा और तलवार उसको कोई विक्रमादित्य के सामने आगे कोई और छू नहीं सकता था, तो उसको तो वहाँ बंद करके ही रखे थे सब। और इनको अपने रानी को एक वो दिया रुमाल, बोले तुम जाओ ये रुमाल लेकर और वो घोड़ा और वो ले आओ, हमारी तलवार वहाँ से लेकर आओ। गई अपने वहाँ भाई के घर, बोली आप घोड़ा और तलवार दे दो। तो भाभी बोलती है ठीक है दे देते हैं, वैसे भी हमारे लिए बड़ी परेशानी मुसीबत है, ये घोड़ा है और तलवार दे देते हैं, कहीं मर उर जाएगी, इसको भी मार उर देगा वो घोड़ा, कहाँ ये ले जा पाएगी। गई वहाँ पे, तो जब वहाँ गई तो वो जो तलवार है उनको अंदर भेज दिए जाओ लेकर आओ। जब वो अंदर गई तो तलवार तो सांप बन गई, सांप बन के उनके गले में पड़ने लगी, और घोड़ा भी मतलब मारने के लिए दौड़ने लगा, वो करने लगा। तब उनको याद आया तलवार, उन्होंने दिखा दिया रुमाल जो दिए थे राजा विक्रमादित्य ने, उन्होंने वो दिखा दिया रुमाल। रुमाल के देखते ही एकदम शांत हो गए, घोड़ा भी तलवार भी। वो राजकुमारी तलवार और घोड़ा दोनों लेकर आई अपने पास, यहाँ राजा के पास, विक्रमादित्य के पास। तो राजा ने बोला किसी तरह से आप मुझे इस घोड़े पे बैठा दो। तो भाई सब बोलते हैं कैसे आप बैठोगे, बोले नहीं मुझे बैठा दो इस घोड़े पे। तो बोले कैसे आपको बैठा दे, आपका ना पैर है ना हाथ है, आप कैसे बैठ पाओगे। लेकिन उनके उस पे आदेश करने पे, उनके आज्ञा का पालन करने के लिए सारे लोग मिल के उनको, और लोगों को, वो ग्वाला था और 2-4 लोगों को ला के उनको घोड़े पे बैठा दिया। और घोड़े पे बैठाते ही विक्रमादित्य के पैर हाथ सब हो गए,
हाथ पैर सब हो गए। जब हाथ पैर हो गए तो उनको देख के सब लोग इतने खुश हो गए कि ये कैसे हो गया। तो बोले अभी मैं जा रहा हूँ जंगल शिकार खेल के आऊँगा, फिर आपको बताऊँगा कि मेरे भाई वो धर्म था उनका घोड़ा, उनके पास धर्म था, इसलिए उस पे बैठते ही उनका हाथ पैर हो गया फिर दोबारा। जब तो तुरंत वो गए जंगल शिकार खेलने के लिए। जब शिकार खेलने के लिए गए वहाँ, तो काफ़ी शिकार उन्होंने किया। इन शिकार करके पूरा शिकार वहाँ पे छोड़ के आए, बस उनका वो काट लिए, गला काट लिए थे शायद, कान, हाँ, कान और पूँछ 2 चीज़ उन्होंने काटा और एक बैग में रख के ले आए, बैग में रख लिया। और इधर ही राजकुमारी के भाई भी जंगल में गए शिकार खेलने के लिए, तो वहाँ देखिए अरे आज तो बिना मारे ही यहाँ पे शिकार पड़ा हुआ है। तो शिकार पड़ा हुआ तो उन्होंने वो शिकार ले गए, मरा जो पड़ा था उसको लेकर चले गए। और यहाँ पे राजकुमारी के यहाँ जब राजा विक्रमादित्य आए तो अपने बैग में वो लेकर आए थे कान और पूँछ, लाके जब दिया इनको। और जब पूछने लगे कैसे आपका ये हाथ पैर ठीक हो गया, बोले ये हमारा धर्म है, धर्म हमें बचा के रखा है, इसलिए हमारा हाथ पैर सब सलामत हो गया। फिर बोलते हैं रानी को कि अपने भाई के घर जाओ और जाके वहाँ पे शिकार वो लोग लाए होंगे तो किस चीज़ की कमी है तो ये ले जाके वहाँ पे दे देना। जब वहाँ पे गई तो बोली भाभी भैया क्या शिकार लाए हैं दिखाओ मुझे। तो बोलती हाँ तुम्हारे पति तो ला ही नहीं सकते, चलो देख के मन ललचा लो, रखा है यहाँ पे शिकार। तो जब जाके वहाँ पे शिकार देखी तो बोली भाभी इनके कान और पूँछ तो है ही नहीं। बोले हाँ कान पूँछ काट दिए होंगे। फिर वो अपना बैग ऐसे निकाल दी। जब बैग ऐसे निकाली तो कान और पूँछ दोनों। तब भाभी ने देखा, बोली ये कहाँ से पड़ गई। बोले मेरे पति ही लेकर आए हैं और वो राजा हैं, विक्रमादित्य राजा हैं वो हमारे पति। अब वो अपाहिज नहीं, उनके हाथ पैर हो गया। तो उन लोगों की बहुत ज़्यादा हुआ कि अरे कैसे ऐसे हो गया। फिर उसके राजकुमारी के पिता ने भी उनसे क्षमा मांगी जाके कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हम इनका हाथ पैर कटवा दिए थे। फिर जब लक्ष्मी जी भाई प्रसन्न जब हो जाती है, माता धर्म है तो माता तो प्रसन्न होना ही होना है लक्ष्मी जी को। फिर उसके साथ जो है राजा भी बहुत धन के साथ, धन दौलत के साथ अपनी बेटी की विदाई किया। राजा विक्रमादित्य ने अपने नगर के लिए चलने के लिए प्रस्थान किए। जब रास्ते में पहुँचे तो सबसे पहले उनका भाई मिला दोस्त, सबसे पहले उनका दोस्त मिला। दोस्त भाई पहले भी बहुत अच्छे से अपने घर में ले गया था, मान सम्मान के साथ ले गया घर पे। अब जब वहाँ पे गए वो भोजन कर रहे थे उसी जगह पे वो भोजन कर रहे थे। जब वो भोजन कर रहे थे फिर उनकी दृष्टि खूंटी पे ही पड़ी। जब खूंटी पे पड़ी तो नौलखा हार जो खूंटी ने पूरा निगल लिया था, थोड़ा थोड़ा करके वो उगलने लगे। जैसे उनका खाना समाप्त हुआ, खाना खा चुके, वैसे ही पूरा हार खूंटी के बाहर पूरा लटक गया हार। ये विक्रमादित्य देख के इतना मतलब वो है कि देखो उनके दोस्त और वो सब भी क्षमा मांगे कि हम आपको झूठ को ही मतलब चोरी लगा दिए थे ये चीज़। बोले नहीं लक्ष्मी जी की कृपा है, लक्ष्मी जी ने ही सब हमारे ऊपर किया था। फिर वहाँ से आगे आए जब तो बहन का घर पड़ रहा था, वहाँ भी नौकर चाकर सब देखे, जाके बताया कि आपका भाई आ रहा है। तो बहन बोलती भाई कैसे आ रहा है, किस हालत में आ रहा है। तो बोलते भाई बहुत अच्छे हालत में आ रहा है, घोड़ा गाड़ी और बहुत उसमें आ रहा है भाई, लाओ लश्कर के साथ आ रहा है। तो बहन बोलती अच्छा उसको महल में लाओ, महल में रुकने की व्यवस्था करो। ये महल में उसके रुकने की व्यवस्था करो। तो जब वो आए दरवाजे पे पहुँचे तब बहन भी स्वागत से खड़ी हैं। जब बहन स्वागत से खड़ी हैं अच्छे से उनका वो कर रही हैं, राजा विक्रमादित्य ने बोला कि अभी आप रुको, चलते हैं थोड़ा यहाँ पे। घूरे के पास गए। जब घूरे के पास गए जहाँ पे वो उन्होंने रोटी रख के आई थी, जब वहाँ पे गए बोले धरती माँ हम आपके पास कुछ सामान रख के गए हैं और आप मुझे वही चाहिए। जब वहाँ से उन्होंने वो रोटी निकाला तो रोटी धरती माँ ने सोने की रोटी बना के दे दी। तब उन्होंने दिया, अपनी बहन को दिखाया कि बहन जो आपने रोटी दिया था उस टाइम वो रोटी खाने लायक नहीं, मैं रो रहा था, आज देखो ये रोटी सोने की हो गई, सोने की रोटी हो गई। अब आए बहन के पास रहे, बहन बहुत भाई मान सम्मान के साथ रखी। अगले दिन अपने नगर को चले। नगर में वहाँ लक्ष्मी महारानी पहले से भी इतना अच्छा व्यवस्था बना दी थी, जितना पहले राजा थे तब था उससे बहुत अधिक, क्योंकि अपने धर्म को लेके जा रहे हैं।
अपने धर्म की तो जीत किसकी हुई? धर्म की। तो अपने धर्म से कभी डगमगाना नहीं चाहिए। कितना भी परिस्थितियाँ आ जाएँ लेकिन अपना धर्म बचा के ही रखिए। अगर धर्म नहीं है तो ज़िंदगी में, जीवन में कोई मतलब नहीं है। धन तो फिर भी आ जाता है लेकिन ये नहीं है। धन तो बहुत पहले आ जाएगा, लेकिन ये अपना जो है मान-सम्मान वाला ये अपना ईमान नहीं आ सकता। इसलिए अपना धर्म हमेशा बचा, किसी भी परिस्थिति में अपना धर्म ज़रूर बचा के रखना चाहिए। तो ये हमने कहानी सुनाई आप लोगों को, और कैसी लगी? अब इस चैनल के माध्यम से तो मुझे खुद भी सीखने का टाइम मिल रहा है कि चलो कोई चीज़ मैं सीखूं और आप लोगों तक बताऊं। और आप लोगों ने बड़े अच्छे से कहानी सुनी है। बहुत अच्छा लगा। राजा विक्रमादित्य की, लक्ष्मी महारानी की, धर्म की, सभी लोगों की जय। सबके साथ ऐसा ही होना चाहिए भाई, धर्म और लक्ष्मी दोनों बराबर के साथ दे।